ब्राह्मण ने कहा पहले हम शिक्षित बन जाएं, संगठित हो जाएं, फिर संघर्ष करेंगे। तो उन लोगों ने 50 साल तक एक ही काम किया, हम लोगों ने नहीं किया। हमारे यहाँ IAS IPS अभी कुछ रिटायरमेंट लोग भी बैठे हैं, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उन लोगों ने इसका ध्यान दिया और सारे लोगों को शिक्षित बनाया, उनको संगठित किया और संघर्ष करने की बात आ जाती है। 50 साल पहले ये व्यवस्था निर्माण करके प्रत्येक विभागों में अपने अपने आदमी को बिठा दिया गया और वो वहां जब बैठ गए तो वो सारे लोग शिक्षित हो गए और शिक्षित होकर वहां बैठ गए। अब हमारा 70 साल के बाद में, 50 साल के बाद में जब कांग्रेस की सरकार आती है तो ये व्यवस्था तो उसी दिन से बना दी थी कि ईवीएम मशीन आएगी। ये इनको वोट मांगने का जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है कि घर जाकर पैर पकड़ना पड़ेगा कि हमें वोट दो, यानी वोट एक ऐसी चीज बाबा साहब ने हमको दी थी जो कभी हम ब्राह्मण के पैर हमारा नहीं पकड़ सकता था, पर लेकिन वो वोट के लिए हमारा पैर पकड़ने आता था कि साहब वोट जरूर देना। बाबा साहब ने वो वोट देने का अधिकार आपको बोला, उनने कहा कि इनके घर घर जाकर हम वोट मांगते हैं, पैर छूना पड़ता है, ये व्यवस्था खत्म करना पड़ेगी। और इसलिए उन्होंने ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करके कांग्रेस की सरकार ने देश के लोगों को वोट के माध्यम से लूटा, उनका वोट चोरी किया और वोट चोरी करके सत्ता में कब्जा किया। और उसके बाद में बीजेपी सरकार आई, 10 साल उनने राज किया, 10 साल इनने राज किया। तो ईवीएम मशीन का सहारा लेकर इनने सारे आपके अधिकारों को, सारे सपनों को चूर करने का काम किया। हमारा मुद्दा चल रहा था, इसमें एक विषय है, ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक विषय है कि हमें ओबीसी की जनगणना होना चाहिए। ओबीसी की जनगणना का तो ओबीसी लोग जागरूक हो गए, ओबीसी लोगों को पता चलने लग गया कि हमारी सत्ता आएगी, हमारी गिनती होना चाहिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, मुद्दा उठा। ये चर्चा चलने लगी, मेश्राम साहब के द्वारा ऊपर तक मैसेज जाने लगा। उन लोगों ने फिर झूठ बोलकर सरकार बनाई। अब ये इसका ईवीएम का मुद्दा और दूसरा आपका ओबीसी का मुद्दा खत्म हो। 5 साल तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ हम आंदोलन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। तो साथियों, ये ईवीएम मशीन हटेगी तभी लोकतंत्र बचेगा। लोकतंत्र बचेगा तो भारत के मूल निवासी इस देश के शासक बन सकते हैं। हम लोगों ने व्यवस्था की, हम कुछ ना कर पाए, लड़ सकते हैं, पर लेकिन हमारे औलाद को या बेटे को या पोते को पैदा करके जा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं लगे कि जब आपस में एक चर्चा चले या तो देश में से ब्राह्मण भाग जाए या फिर व्यवस्था परिवर्तन हो जाए। तो आपका और हमारा पोता जब आपस में बात करे तो ऐसा नहीं हो कि मेरा दादाजी तो बहुत चिल्ला रहे थे, जैसे मेश्राम साहब है, अन्य हमारे लोग हैं जो प्रचार प्रसार करते हैं और जागरूक करते हैं, तो हमारे दादाजी तो बहुत चिल्लाए। दूसरा बच्चा बोले मेरा नालायक था दादा, मैं कहीं गया ही नहीं, कभी बात ही नहीं करी घर में, तो पता कैसे चलेगा। तो आपको लायक बनना है या नालायक बनना है, इनके लिए ईवीएम मशीन के खिलाफ जो यात्रा आ रही है उस यात्रा में अपना सहयोग करना है। दूसरी बात एक लाइन और बोलूंगा, मैं जिस ट्रेड यूनियन से हूं, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी से हूं, इसका अफसर नहीं है। आप लोगों के अंदर अधिकारी कर्मचारी ऑलरेडी आज की तारीख में नौकरी कर रहे हैं, किसी भी समाज से हो, भारत के मूल निवासी हैं, मूल निवासी लोगों को अपनी इसी ट्रेड यूनियन के अंदर मेंबरशिप करना चाहिए। जब तक हमारी मेंबरशिप इसके अंदर नहीं होगी, श्रम मंत्रालय हमारे कब्जे में नहीं हो सकता। जब तक हमारी मेंबरशिप इसमें बढ़ेगी नहीं तो आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी जो एंटेक सीटू आदि जो ट्रेड यूनियन है वो सत्ता में बैठे हुए हैं। और हमारे इसके अंदर एक और बात बताऊं, कभी चर्चा में आती है, अभी एक वहां भाषण हुए थे, मैंने बोला था एक बीजेपी का सांसद गया और वहां गेट पे मीटिंग करके आया, नागदा में ग्रीसिंग फैक्ट्री है, बोले न्यूनतम वेतन सब लोगों को मिलना चाहिए। ये सुन लिया, चला गया। मैं गया, मैंने चर्चा करी, आप ये बताओ भाई, हमें न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए आपको? न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। तो मूर्ख हो तुम पक्के, तो क्यों? अरे न्यूनतम वेतन होता क्या है? मतलब आपको जीवित रखने के लिए जितना पैसा भोजन मिलता इससे ज्यादा पैसा आपको देना नहीं चाहिए। न्यूनतम का मतलब ये होता है, न्यूनतम मतलब कम से कम पैसा मिले आपको और उसी में आपको खाना खाली जिंदा रहना, ताकि हमारा काम करते रहो और गुलामी करते रहो। तो ये न्यूनतम वेतन का मतलब होता है। दूसरी बात है कि एक और कलयुग, अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। हमारे लोगों की जुबान पे चलता कलयुग, यही शब्द आता है ना। तो कलयुग ब्राह्मण बोलता है, कलयुग उसके लिए है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो सतयुग है,
भीमराज है आज, जो भीम के राज के अंदर हम स्वतंत्र अधिकार वो बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। तो ये भीमराज है। उन जानवरों को जाकर बोलो कि भीमराज है, ये कलयुग राज नहीं है। कलयुग तो ब्राह्मण के लिए है, क्योंकि उस समय उनकी व्यवस्था जो हमने बाबा साहब ने खत्म करी, उनके लिए कलयुग है, हमारे लिए तो सतयुग है। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। धन्यवाद।